नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खटीमा में शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, शहीदों की प्रतिमाओं का किया अनावरण। देहरादून में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी मीटिंग। अनुपूरक बजट की मंजूरी समेत हो सकते हैं कई अहम फैसले। 5 सितंबर से शुरू हो रहा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। बागेश्वर उपचुनाव का घमासान, बीजेपी और कांग्रेस कर रही जीत का दावा। 2 सितंबर को सीएम धामी करेंगे जनसभा को संबोधित। भारी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 37 लाख श्रद्धालुओं ने किए यात्रा में दर्शन। मानसून सीजन में हो रहा खत्म, आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद। रुक करते हैं खबरों की ओर। खटीमा में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और शहीद आंदोलनकारियों को याद किया। साथ ही सीएम धामी ने शहीद आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंदोलन में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। जो लोग थे उनके ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे लोगों को तो अपने आप को बचाने के लिए मतलब देश की सीमाओं से भी बाहर जाना पड़ा। ये बड़ा आंदोलन था और यह त्याग भी, इसकी हम लोग जितनी याद करें, जितनी स्मृति करें, जितना स्मरण करें वो कम है। देहरादून धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को लेकर हो सकता है फैसला। सरकारी नौकरियों में 10% 37 आरक्षण के विधेयक पर ले सकती है फैसला। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश हो सकता है आरक्षण विधेयक। दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश देने पर कर सकती है विचार। बाल दत्तक ग्रहण, बाल देखभाल अवकाश देने पर भी सरकार कर सकती है मंथन। संविदा आउटसोर्स से कार्यरत महिलाओं, एकल पुरुषों के लिए कर सकती है मंथन। संविदा कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश पर वित्त मंत्री ने दिया है अपना अनुमोदन। राजकीय कर्मियों की तरह ही 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक से अनुपूरक बजट को मिल सकती है मंजूरी। कई अन्य विधेयक को लेकर भी धामी सरकार फैसला ले सकती है। देहरादून में विधानसभा में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की जा रही है। बैठक अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सुरक्षा बैठक 5 सितंबर से शुरू हो रही है। उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र बैठक में शासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद। सुबह 11 बजे से विधानसभा में हो रही है बैठक। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े
और दिग्गज नेता इस समय बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए आम जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि आगामी 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बागेश्वर चुनाव बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और विपक्ष की इस बार जमानत जब्त होगी। 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहां विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहां की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा लोगों को प्रदान करनी शुरू कर दी है। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में सिंधी चौराहे के पास लगी खाद्य विभाग की मोबाइल टेस्टिंग लैब 1 मिनट में हर खाद्य पदार्थ की जांच कर रही है। त्योहार के मद्देनजर मिठाई हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थ 1 मिनट के अंदर खाद्य पदार्थों की प्राइमरी टेस्टिंग हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कालाडूंगी, रामनगर और हल्द्वानी में पिछले 3 दिनों से 115 से अधिक सैंपल चेक किए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि मोबाइल टेस्टिंग लैब आम उपभोक्ताओं के लिए भी खुली है। खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर खाद्य पदार्थों की जांच करता रहता है और जहां मिलावट होती है वहां कार्रवाई भी होती है, लेकिन जनता में एक विश्वास जगाना भी जरूरी है कि जो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो शुद्ध हैं और अगर कहीं मिलावट होती है तो उस पर कार्रवाई भी। तो ये एक मोबाइल टेस्ट वैन है जिसमें लगभग अधिकांश खाद्य पदार्थों की बेसिक टेस्टिंग हो जाती है। तो ये हम कल भी यहाँ लाए थे, आज भी है। तो इसमें जितने भी दुकानदार हैं या जो उपभोक्ता हैं उनको हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि जो चीज़ें अपने बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल उपयोग हो रहा है या जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेक कराएं और अपने आप सामने आकर अपने सामने टेस्ट करा कर देखें कि उसमें शुद्धता है या किसी तरह की कोई कमी है, ताकि वो अपनी जो क्वालिटी है उसमें सुधार कर सकें। हरिद्वार के शहरी इलाके में हर साल बरसात के सीजन में होने वाले जलभराव से अब निजात मिल सकती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यहाँ के रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर पानी ना जमा हो, इसके लिए बड़े नाले बनाकर यहाँ का पानी ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा और फिर एसटीपी में ट्रीटमेंट के बाद पानी गंग नहर में छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। करीब 65 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। हरिद्वार जनपद में जो जलभराव की स्थिति होती है इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई है, पर उसमें एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करनी है और पूरे शहरी क्षेत्रों का और रूरल एरियाज़ में कैसे जलभराव को कम करें इसके संबंध में भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के भेजना है। फिलहाल फर्स्ट फेज में हरिद्वार शहर का हम लोगों ने प्लान लगभग बना दिया है और इसका मेन फोकस हमारा है आपका भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ में जो आपके जलभराव की स्थिति होती है, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसका प्लान लगभग हमारा तैयार है। तो फर्स्ट फेज हम उसको टेकअप करेंगे। काशीपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पैगा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार को शक होने पर पुलिस द्वारा स्कूटी का पीछा कर पकड़ लिया गया है, जिसकी तलाशी लेने के दौरान 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। अभियुक्त से बरामद स्मैक के आधार पर थाना ITI में FIR दर्ज कर मामला पंजीकृत किया है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी भी है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। सितारगंज रक्षाबंधन की छुट्टी पर नैनीताल परिवार के पास गए बैंक कर्मचारी के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार घर में 7 लाख के करीबन गहने थे और 70,000 के करीब कैश था, जिसको चोर चोरी करके ले गए। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की। CCTV फुटेज में 2 चोर साफ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
मेरे को सुबह मॉर्निंग में मेरे पड़ोसी मेरे सामने जो रहते हैं उनका फोन आया मेरी वाइफ के फोन पे कि आपने कोई बनियान टांगी है क्या अपने गेट पे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो जब उन्होंने वो बनियान हटाई तो पूरा लॉक टूटा हुआ था और लॉक टूटा तो उन्होंने हमें तुरंत बताया। फिर उन्होंने जब चेक किया तो अंदर का भी लॉक टूटा हुआ था। तो फिर मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। एसएसआई हैं हमारे रविंदर जी, उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने मौके पे टीम पहुंचाई और फिर उन्होंने जब अंदर जाके चेक किया तो अंदर लगभग हमारा जो ज्वेलरी मैंने जोड़ रखी थी वो सारी ज्वेलरी वो पूरे डब्बे सहित ले गए। पिछले दिनों काशीपुर के सद्दाम पुत्र मोहम्मद हबीब ने तहरीर दी कि चोर ने उसकी दुकान की छत से एसी का आउटडोर चोरी कर लिया है। मामले की सूचना थाना काशीपुर में मुकदमा दर्ज करके दी। बता दें कि चौकी प्रभारी प्रतापपुर उप निरीक्षक कपिल कंबोज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उप निरीक्षक कपिल कंबोज के द्वारा पतारसी सुरागरसी करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया और मात्र 12 घंटे में घटना का अनावरण, चोरी का संपूर्ण माल बरामद कर बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस ने अभियुक्त राशिद राजा को चोरी किए गए एसी आउटडोर के साथ गिरफ्तार कर खुलासा किया, जिस पर जनपद के आला पुलिस अधिकारियों ने प्रतापपुर चौकी प्रभारी कपिल कंबोज की पीठ थपथपाई। ये प्रतापपुर क्षेत्र से एक ब्यूटी पार्लर है वहाँ से एसी के बाहर का जो आउटर होता है जो कि जिसमें ये प्रॉपर कवर लगे हुए हैं, इसकी एक ठीक ठाक चोरी हुई थी जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग जब पंजीकृत किया तो सीसीटीवी कैमरे और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जब इसमें विवेचना की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे संपूर्ण माल बरामद किया गया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने काशीपुर क्षेत्र में भी अन्य जगहों पर भी चोरियाँ की हैं, जिस संबंध में भी जाँच की जा रही है और विवेचना की जा रही है। वहीं बता दें कि रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र हजदीवाला में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। वहीं विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि इब्राहिमपुर और टका भरी गांव के 2 अलग-अलग पक्षों में विवाद की घटना सामने आई। झगड़े का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है और आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं। बता दें कि तनावपूर्ण माहौल वहां पर बन चुका है। दोनों पक्षों के बीच में जमकर विवाद हुआ है। मामूली बात को लेकर वहां पर विवाद हुआ था। बता दें कि जिसको लेकर माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने पूरा जाब्ता वहां पर तैयार किया हुआ है ताकि कोई अनहोनी फिर से ना हो। बता दें कि वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरद, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दूं जिस तरह से 2 पक्षों में गांव हदीपुर में विवाद हुआ था उसको लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो फिलहाल कलियर पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से 4 लोगों पर मुकदमे दायर किए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर गंभीरता से छानबीन की जा रही है। अगर बात की जाए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी हाल में दोबारा झगड़े को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी अरशद, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी
और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे हैं। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपदा की मार झेल रहे पगनो गांव से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। एक परिवार ने अपना घर छोड़ दिया है। बता दें कि आपदा पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ रहे हैं। वहीं लगातार भूस्खलन हो रहा है तो वहीं पूरा गांव खतरे की निशान पर है। वहीं 1 महीने से भारी भूस्खलन वहां पर जारी है तो गांव तक जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पैदल आवाजाही वाला रास्ता टूटने के चलते स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पगनो गांव लगातार भूस्खलन की मार झेल रहा है। ग्रामीण पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। भारी तादाद में वहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते परेशान होकर लोगों ने अब वहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि लोग अपना घर छोड़कर अन्य जगह वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पगनो गांव में लोग पलायन करने लगे हैं। नवीन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जोशीमठ का ये ध्वस्त गांव जाना जाता है पगनो गांव,
वो जहां लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है विगत 1 महीनों से। और बड़ी बात तो यह है कि अब तो पगनौ गांव में पलायन होना शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों में इस वक्त काफी नाराजगी भी देखी जा रही है शासन और प्रशासन को लेकर के। जी नवीन, प्रशासन क्या कुछ इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा? क्या कुछ अपडेट है प्रशासन को लेकर नवीन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात हो रही है शासन और प्रशासन को लेकर के, शासन और प्रशासन के दावे अभी फिलहाल पगनौ गांव में झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि पगनौ गांव के स्थानीय लोगों का यही मानना है कि पगनौ गांव में शासन प्रशासन से खाली दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी जिस तरीके से लगातार इस वक्त पगनौ गांव में देर शाम को एक परिवार ने पलायन कर दिया है। जी नवीन, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चार धाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीचों बीच में ये यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चार धाम यात्रा में दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी चार धामों के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी है। ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ता नजर आएगा। वर्ष मानसून सीजन में बड़ी भारी संख्या में वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून कुछ का असर कुछ कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से फिर अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में यात्रा वहीं प्रदेश में भारी बारिश के बाद बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हरिद्वार में बारिश के बाद जलभराव से लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू के मामले से तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सर्वाधिक मामले हरिद्वार नगर क्षेत्र के हैं, जहां बहदराबाद ब्लॉक के रोहालकी में भी नए मामले सामने आए हैं। नए मामले समेत जिले में अब डेंगू मरीजों की तादाद 100 से पार हो गई है। इधर रोहालकी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फॉगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव कराया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी भी दी है। काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और इसको अगर किसी कॉलोनी में, किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रुक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें। पूरा मामला ये है कि लगातार लगभग 8 दिन से यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे। उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है। अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। प्रधान जी ने पहले भी नालियों में, गलियों में, सब सारे में दवाई छिड़कवा दी है। अब बारिश रुकने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर चहलकदमी शुरू हो गया है। साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी बढ़ावा देखने को मिला है। इस वर्ष भी बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्री धाम में 12 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि आजकल बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहावना होने के साथ ही चटक धूप भी खिली हुई है। तीर्थयात्रियों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही आजकल बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिस कारण नारायण धाम करीबन 1 किलोमीटर दूर से ही देखने पर बेहद
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।